मौर्य काल में ओंकार कुंडलाकार प्राप्त होता है। उसके पश्चात के वर्षों में भी यह कुंडलाकार ही दृश्यमान होती है, पुरालेखों में भी और शिलालेखों में भी। किंतु ईसा पूर्व वर्षों में, खासकर सब सिंधव सभ्यता काल में ओंकार का स्वरूप कैसा रहा होगा? आपके ऊर्ध्वपुंड के रूप में, अथवा त्रिपुंड के रूप में। कहा जाता है सब सिंधव सभ्यता वासी शैव थे। कुछ लोगों का कथन है कि सब सिंधव वासी की पूर्ववर्ती सभ्यता मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ मातृ प्रधान सभ्यता थी। वहाँ सूर्य उपासक रहती थी। इतिहासकारों के अनुसार हमारे धार्मिक परंपरा का आरंभ ताम्रपाषाण युग में हुआ। तो ये संभावना थे कि सप्त सिंधव वासी अवश्य ओंकार का वाचन और लेखन क्या करते होंगे। हमने ब्राह्मण संतों के ललाट पे लिपायमान तिलक की ओर अपना ध्यान डाला। हिंदू संत मुख्यतः त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड या ब्रह्मपुंड ललाट पर लगाते हैं। इन तीनों में ही कोई एक ओंकार का स्वरूप हो सकता है। हमने इसे ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में पढ़ने का प्रयास किया। सर्वप्रथम त्रिपुंड का वाचन करने का प्रयास किया तो यह यथारूप में आकार का द्योतक, आकार का दीर्घ स्वर में उच्चारण को स्पष्ट प्रमाणित करता है। यह त्रिपुंड और विकृत रूप में यह एंकार को, जो शैव अपने ललाट पर तिलक लगाते हैं, वह एंकार को प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव का बीज मंत्र भी एंकार है। तो स्पष्ट है यह ओंकार का संकेताक्षर नहीं है। हमने ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में ब्रह्मपुंड को पढ़ने का प्रयास किया तो यह बबी या बबा, इसका इस उच्चारण को का प्रतिनिधित्व करता था। संभव है यह त्रिपुंड बाबाओं के लिए रहा हो, वैसे संतों के लिए रहा हो जो जिसे आपके आम जनता, आम जन बाबा संबोधित करते थे। अंत में मेरा ध्यान ऊर्ध्वपुंड की ओर गया। ऊर्ध्वपुंड के सीधी रेखा ब्राह्मी लिपि में रकार को प्रतिनिधित्व करती है और यू आकार का, है ना, यू आकार की जो संकेताक्षर है वह आपके मकार का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह रम ध्वनि को उच्चारित करता है। मैं विस्मित हो गया, इन तीनों में से कोई भी ओंकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 20 जुलाई 2018 को आरंभ हुई हमारी ओंकार की खोज यात्रा, मंथन यात्रा चल ही रही थी तो हमें एक अज्ञात प्रेरणा हुई कि उकार और ओकार स्वरवर का संकेताक्षर के अनुरूप ही रकार
का भी संकेत अक्षर है। उसमें कुछ संशोधन यदि कर लिया जाए तो यह ओंकार का वाचक हो सकता है। मैंने रकार और वर्ण के जो संकेताक्षर है उसको सप्तसंधव सभ्यता कालीन उकार मानते हुए अपनी खोज यात्रा आरंभ कर दी और तत्क्षण 5 दिनों के अंदर ही 25 जुलाई 2018 को हमने सप्तसंधव सभ्यता की वर्णमाला की खोज कर डाली। और सप्तसंधव वर्णमाला के खोज के उपरांत अगले 10 दिनों में हमने अगस्त माह में देशी और विदेशी पुरालेखों का अध्ययन किया। 50 से अधिक पुरालेखों को आद्य संस्कृत भाषा और सप्तसंधव सभ्यता की वर्णमाला के माध्यम से हमने उसको पढ़ डाला। उसका नामकरण प्रस्तावित किया हूँ नागलिंगा लिपि, नागलिंगा वर्णमाला, क्योंकि यह भगवान शिव के लिंग से उत्पन्न हुई है, ऐसा पुराणों में उल्लेखित है। अतः हमने भी इसका नामकरण नागलिंगा लिपि प्रस्तावित किया है। हरिओम। आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे ओंकार का वास्तविकता और पुरालेखों में उद्धृत सप्तसंधव सभ्यता की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था। हरिओम। पुनश्च भेंट होगी आपसे। नमस्कार।